हेलो एवरीवन, वेलकम टू एमिल्टन यूट्यूब चैनल। आज सीआरई नोटिफिकेशन को थोड़ा मैं ना बताना चाहता हूँ। जो अभी चॉइस फिलिंग स्टार्ट हो रहा है क्वालिफ़िकेशन और एक्सपीरियंस के रिगार्डिंग, ठीक है ना। सबसे पहले हम देखते हैं जो मेन इंपॉर्टेंट है, एम्स भटिंडा, एम्स जम्मू और एम्स मंगलागिरी, सीरियल नंबर 456। इसमें क्या बोला है? इन्होंने बोला है कि आपके पास 10+2 साइंस और BA या फिर DMLT विथ 1 ईयर एक्सपीरियंस चाहिए, ठीक है ना। अब इसके लिए एलिजिबिलिटी लिस्ट में इसलिए हो क्योंकि ये ना इन्होंने सीधा सीधा और करके BMLT बोला हुआ है, ठीक है ना। 10+2 साइंस और BMLT, ठीक है। ठीक, तो आप सीधे सीधे एलिजिबिलिटी लिस्ट में हो। आप एम जम्मू का देखो, एम जम्मू में भी 10+2 साइंस और BMLT मांगा, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी। जो बच्चे मैथ लेके बैठे हैं ना, तो ये तीनों पोस्ट के लिए एलिजिबिलिटी लिस्ट में नहीं हो, क्योंकि वो सीधे बायोलॉजी चाहिए, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, ठीक है ना। मैथ्स नहीं है तो ना आप नहीं ले सकते। तो ये याद रखना, जो एम्स बठिंडा, एम्स जम्मू, एम्स मंगलागिरी, इसमें 112 पोस्ट है टोटल। सीधे सीधे आप है ना एलिजिबिलिटी लिस्ट में हो, ठीक है ना। तो ये 3 पोस्ट के लिए BSc MLT वाले जो फ्रेशर हैं वो सीधे सीधे इसको ऊपर रखें, ठीक है, जिनका रैंक अच्छे हैं, ठीक है ना। अब इसके बाद क्या है आपका, ये लैब अटेंडेंट ग्रेड 2, लैब अटेंडेंट ग्रेड 2 एम्स ऋषिकेश में है। इन्होंने ना ऋषिकेश का, जहाँ तक मुझे पता है, DMLT ही मांगते हैं। बाकी आप 10+2 साइंस, ये जो इस तरह का होता है ना, लैब अटेंडेंट ग्रेड 2, और ये तो इनमें भी आप ना रख सकते हो आगे जो BMLT वाले, जैसे कि लैब टेक्नीशियन राजकोट वाले में है या एम्स ऋषिकेश में। इसके बारे में यही बोलूँगा कि आप BMLT वाले इसको थोड़ा ऊपर रखें। देखो, एजेंशियल क्वालिफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि जब 10+ है और DMLT मांगा होता है, मगर इसके साथ अगर 1 ईयर एक्सपीरियंस मांगा होता है ना, तो मैं खुद मना करता कि जी 1 ईयर एक्सपीरियंस मांगा है तो नहीं कर सकते अप्लाई। यहाँ पर 10+2 साइंस और DMLT मांगा और डिज़ायरेबल में BSc MLT मांगा, तो आप है ना 10+2 साइंस और BMLT वाले भी एलिजिबल है, कोई कुछ चेंजेस नहीं है, ठीक है ना। अगर DMLT विद 1 ईयर एक्सपीरियंस मांगा, जैसे कि इसमें देखो 1 ईयर एक्सपीरियंस मांगा है, 100 पीरियड का, लेवल 5 की जॉब है। बट यहाँ पर भी देखो एम्स राजकोट और एम्स ऋषिकेश में, इसमें भी है ना है, बट इसमें 1 ईयर एक्सपीरियंस नहीं मांगा, ये भी लेवल 5 की जॉब है, सेम पे सेम स्केल है, ठीक है ना। मगर इसमें BSc MLT वाले एलिजिबिलिटी लिस्ट में रहेंगे, ठीक है। बाकी डिफरेंट डिफरेंट एम्स हैं, उनका खुद की पॉलिसी है कि हम है ना डिप्लोमा वालों को एलिजिबिलिटी लिस्ट में रखेंगे, BMLT वालों को नहीं करेंगे। ऋषिकेश खुद BMLS का कोर्स कंडक्ट कराता है, खुद BMLS करवाता है, तो मुझे लगता है कि ये डिप्लोमा ज़्यादा BMLT वालों को दे सकते हैं मौका। बाकी जो बंदे ऋषिकेश में वर्किंग है, वो अपने इंस्टीट्यूट से पता कर सकते हैं कि रखेंगे नहीं रखेंगे रिक्रूटमेंट सेल से, ठीक है ना। तो एम्स जम्मू, एम्स मंगलेर, एम्स बठिंडा, BSc MLT वाले सीधे सीधे आँख बंद करके इसको ऊपर रखें, ठीक है। जो फिज़िक्स केमिस्ट्री मैथ है वो मत रिक्स लेना, इसमें रिजेक्ट हो जाएगा। इसमें साफ साफ लिखा हुआ है फिज़िक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी तो चाहिए ही चाहिए, PCB तो चाहिए ही चाहिए 12th में डिप्लोमा के साथ विथ 1 ईयर एक्सपीरियंस या 10+2 साइंस BMLT के साथ। अगर इस जगह पर जो पुराना नोटिफिकेशन आया था CRE का, उसमें क्या मांगा था, उन्होंने बोल दिया था कि भाई डिज़ायरेबल क्वालिफिकेशन, लास्ट ईयर CRE 2024 में क्या हुआ था मंगलागिरी में, डिज़ायरेबल क्वालिफिकेशन BMLT था और 10+2 साइन DMLT विथ 1 ईयर एक्सपीरियंस था। तो एम्स मंगलागिरी वालों ने नहीं लिया था। अभी 1-2 लड़कों का मैसेज भी आया था मेरे पास, उन्होंने यही बोला था कि है ना सर, उसमें है ना मंगलागिरी ने नहीं लिया था, क्योंकि उसमें ऑप्शन था डिज़ायरेबल क्वालिफिकेशन है, तो वो ना नहीं लेते हैं, ठीक है ना, क्योंकि वो एजेंशियल क्वालिफिकेशन को पहले फुलफिल्ड करते हैं, ठीक है। और डिज़ायरेबल क्वालिफिकेशन ऑप्शन में, मगर इसमें और करके लिखा हुआ, मतलब आपके पास ये होना चाहिए या इसके अलावा ये होना चाहिए। एजेंशियल में होता है कि हाँ आपको ये तो चाहिए ही चाहिए, अगर एजेंशियल में ये नहीं है तो डिज़ायरेबल क्वालिफिकेशन जो है उससे ऊपरी डिग्री है, वो सेकंड ऑप्शन में रखते हैं वो, ठीक है ना। आगे आते हैं, अब यहाँ से ESIC की बात करते हैं। ESIC में तो सबको पता है कि जितने भी ESIC आया है, चंडीगढ़ में, दिल्ली में, गुजरात में, हिमाचल में, डिफरेंट डिफरेंट जगह आया है ESIC का। तो इसमें देखो 18 साल से 25 साल एज है, ठीक है ना। जो 25 साल है, मैं इसके लिए एज पर फोकस कर रहा हूँ, क्योंकि जो एज 25 साल है BSF, CRPF, ITBP, ESIC,
ये 18 से 25 साल लगते हैं लेवल 5 GMLT की पोस्ट के लिए, जबकि बाकी किसी भी इंस्टीट्यूट को उठा के देख लो, एम्स या लेडी हार्डिंग जैसे इंस्टीट्यूट में या सफदरजंग RMN में जूनियर मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी की पोस्ट आती है, उसमें 27 साल एज लिमिट मांगते हैं, ठीक है ना। मगर ESIC जो है 25 साल रखता है एज, तो ये डिप्लोमा वालों को पहले एसेंशियल क्वालिफिकेशन फुलफिल करते हैं। तो इसलिए कहते हैं 10+ साइन DMLT विथ 1 ईयर रेलिवेंट एक्सपीरियंस मांगा हुआ है। तो 1 ईयर एक्सपीरियंस जो मांगा है वो आपका लैब से रिलेटिव होना चाहिए ना, जुड़ा होना चाहिए। लैब के रिगार्डिंग आपने कुछ काम वाम किया हुआ है तो उससे जुड़ा होना चाहिए, ठीक है। इसमें इन्होंने मेंशन नहीं किया हॉस्पिटल का एक्सपीरियंस चाहिए ESIC वाले या फिर NABL लैब का होना चाहिए, ऐसा नहीं है। लैब रिलेटिव एक्सपीरियंस है तो लैब के रिगार्डिंग कोई भी होगा आपको देंगे ज्वाइनिंग, ठीक है ना। दूसरा ये है कि आपके पास BSc MLT विथ 1 ईयर एक्सपीरियंस चाहिए। आपको डिप्लोमा के साथ 1 ईयर एक्सपीरियंस चाहिए या BSc MLT। अभी लास्ट CRE में जितने भी स्टेट में वैकेंसी आई थी ESIC में, तो डिप्लोमा के साथ 1 ईयर एक्सपीरियंस मांगा ही था। तो आप ध्यान में रखना कि इस बार भी यही होगा कि वही क्लर्क बैठेंगे, वही DB करने के लिए बैठेंगे हर स्टेट में, तो वही चीज़ आना चलेगा कि डिप्लोमा के साथ 1 ईयर एक्सपीरियंस या BMLT के साथ 1 ईयर एक्सपीरियंस चाहिए ESIC में, ये क्लियर रखना, ठीक है ना। उसके बाद हम कहाँ आते हैं, उसके बाद आते हैं हम अपना लेडी हार्डिंग में, सीरियल नंबर 25। लेडी हार्डिंग में क्या है कि लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज में है 10+ साइंस और DMLT विथ 1 ईयर एक्सपीरियंस। लास्ट ईयर अभी जो बच्चे लगे थे लेडी हार्डिंग में फैब में मार्च के अराउंड HLL के थ्रू JMLT लगे थे, ठीक है ना। और लेडी हार्डिंग ने खुद वैकेंसी निकाली थी, उनके जो बच्चे अभी लगे थे रिसेंटली करीबन 18-20 बच्चे लगे हैं लेडी हार्डिंग में JMLT रिसेंटली इसी साल के अंदर। तो उनमें सबसे है ना डिप्लोमा मांगा हुआ था, मतलब सब ने डिप्लोमा करके आए थे, ठीक है ना। अगर जिन्होंने नहीं किया था उनको उनके साथ भी BMLT विथ 1 ईयर एक्सपीरियंस लिया ही था, ठीक है ना। इस चीज़ का ध्यान रखना कि आप पता चला कि आपने BMLT को ऊपर रख लिया डिज़ायरेबल क्वालिफिकेशन देख के। मैं लेडी हार्डिंग ने अभी तक जितने भी बच्चे ज्वाइन किए हैं डायरेक्ट BMLS के बिहाफ पर ज्वाइन नहीं किया है, विथ 1 ईयर एक्सपीरियंस मांगा ही मांगा है इन्होंने, क्योंकि HLL के थ्रू जो लगे थे बच्चे सफदरजंग RMN लेडी हार्डिंग कलावती में वैकेंसी आई थी, उसमें है ना HLL ने ना 1 ईयर एक्सपीरियंस मांगा था, तो लेडी हार्डिंग ने भी वही रूल फॉलो किया था, 1 ईयर एक्सपीरियंस मांगा था, ठीक है ना। ये चीज़ ध्यान रखना। दूसरा, काफ़ी सारे बच्चों का मैसेज था कि डॉक्टर लाल पैथ का भी एक्सपीरियंस काउंट होगा नहीं होगा। डॉक्टर लाल पैथ का एक्सपीरियंस जो है काउंट होता है लेडी हार्डिंग में। 2 से 3 बच्चे मैंने खुद देखे हैं, मेरे लैब में काम करते हैं, मैं खुद लेडी हार्डिंग में वर्किंग हूँ एज MLT पोस्ट। तो यहाँ पर लाल पैथ वाले बच्चे को ज्वाइनिंग देते हैं, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, तो काउंट होगा। यहाँ पे ये नहीं कि हॉस्पिटल इंस्टीट्यूट लिखा हुआ है तो काउंट नहीं होगा, ठीक है ना, काउंट होगा, ठीक है, एक्सपीरियंस, ठीक है। 1 ईयर रेलिवेंट एक्सपीरियंस JMLT के लिए काउंट होता है, ठीक है। अब बचा है कि अब आ जाओ लैब अटेंडेंट की बात आते हैं। लैब अटेंडेंट या लैब अटेंडेंट ग्रेड 2 जो होता है, इसके लिए मैं एक पॉइंट बहुत अच्छे से क्लियर करना चाहता हूँ। लैब अटेंडेंट जितनी भी पोस्ट आती है शायद ही कुछ पॉइंट आपकी हेल्प कर पाए, जो मैं आपको बताने वाला हूँ। कि जैसे कि एम्स भुवनेश्वर में और बाकी 2-3 जगह इंस्टीट्यूट में मैंने देखा है लैब अटेंडेंट ग्रेड 2 पर 2023 में बच्चे लगे थे और 2024 में उनका JMLT पर सिलेक्शन हुआ था। तो लैब अटेंडेंट ग्रेड 2 का एक्सपीरियंस काउंट हुआ था, क्योंकि लैब अटेंडेंट ग्रेड 2 ग्रुप C की जॉब है और जूनियर मेडिकल लैब टेक्नोलॉजिस्ट भी ग्रुप C की जॉब है। तो इसका एक्सपीरियंस काउंट होता है JMLT में। जैसे JMLT में 1 ईयर एक्सपीरियंस मांगते हैं ना, आपका रेलिवेंट एक्सपीरियंस होना चाहिए लैब का ESIC में। तो ESIC में 2-3 बच्चे लगे हैं और भी लैब अटेंडेंट ग्रेड 2 से JMLT पर। तो इसके लिए है ना आप है ना बेफिक्र होकर लैब अटेंडेंट ग्रेड 2 ज्वाइन करिए, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। आप उधर जाके किसी भी लैब में काम कर रहे हो, OT में, ECG में, कहीं भी काम, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आपका पोस्ट देखा जाता है कि पोस्ट क्या है, ठीक है ना। तो ग्रुप C से ग्रुप C में जा रहे हो दिक्कत करेगा। यही ग्रुप C से ग्रुप B में आप नहीं जा पाओगे, आपका वो एक्सपीरियंस वर्थ है, बेकार है वो एक्सपीरियंस, ठीक है ना। लैब अटेंडेंट का आपका ये हो गया। हाँ, कुछ जो लैब अटेंडेंट ग्रेड 2 में है ना, काफ़ी सारे इंस्टीट्यूट है जो कि है ना डिप्लोमा वालों को एलिजिबिलिटी लिस्ट में रखते हैं, और काफ़ी जो इंस्टीट्यूट है जो कि है ना BMLS वालों को भी या BMLT वालों को भी एलिजिबिलिटी लिस्ट में रखते हैं लैब अटेंडेंट में। जैसे एम्स रायपुर में जो वैकेंसी आई थी सबको रखा BMLS वालों को एज अ लैब अटेंडेंट, ठीक है। एम्स नागपुर में भी है ना BSc MLT वालों को रखा गया है, ठीक है ना। तो ऐसा नहीं है, वो आप डिपेंड करता कि अब मैं ये तो नहीं बता सकता एग्जैक्टली कि इस एम्स वाले ने, मतलब जो मुझे पता है मैंने बताया। बाकी जो अदर एम्स जो लैब अटेंडेंट की पोस्ट निकाल रही हैं, कहीं पर डिप्लोमा वालों को ले लेते हैं, कहीं पर BSc MLT वालों को ले लेते हैं। बट आप ना ऑप्शन में रखना
कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। लास्ट के ऑप्शन में लैब अटेंडेंट सारा डाल देना, जो BMLT या BMLS वाले जो बच्चे हैं, ठीक है ना। यहाँ पर हाँ, एक ये है रिम्स में जो निकला है ना, इम्फाल में जो वैकेंसी निकली है लैब टेक्नीशियन की। एक चीज़ और मैं बताना चाहता हूँ कि इस पर ना अभी जो रिज़ल्ट आया था उसमें पॉइंट नंबर 10 में ये है ना बोला था कि है ना इसमें कुछ कोर्ट केस का प्रॉब्लम चल रहा है, ठीक है ना, कोर्ट ने का चल रहा है, ठीक है ना। तो इसका आप थोड़ा ध्यान रखना। पता चला आपने सबसे फर्स्ट प्रेफरेंस में डाला है तो थोड़ा क्या पता केस डला हुआ तो रुक जाए वैकेंसी। थोड़ा इसको रख रहे हो तो सेकंड थर्ड मतलब थर्ड फोर्थ में रखना, थोड़ा नीचे ही रखना। बाकी तो इसमें तो डिप्लोमा वाले सीधे सीधे डायरेक्टली एलिजिबिलिटी लिस्ट में। बाकी ना ये MLT की पोस्ट आई है जिपमर पौंडीचेरी में और है ना लेडी हार्डिंग दिल्ली में। तो मैं तुम्हें ना लेडी हार्डिंग का बता देता हूँ क्योंकि मैं खुद लेडी हार्डिंग में MLT पोस्ट पर हूँ, तो मैं इसके बारे में बहुत अच्छे से बता पाऊँगा कि MLT पोस्ट के लिए ना इन्होंने मांगा हुआ हॉस्पिटल और इंस्टीट्यूट का एक्सपीरियंस। इससे पहले लास्ट जो MLT लगे थे 2022 में, तो उसमें ना लैब वाले एक्सपीरियंस भी काउंट हुआ था। जो बच्चे लैब में भी लगे थे वो भी एज अ काउंट हुआ था, एज अ एक्सपीरियंस उनका, ठीक है ना। तो बाकी मैं मंडे तक कंफर्म कर लूँगा इस बार लेंगे या नहीं लेंगे लैब का एक्सपीरियंस, ठीक है। काफ़ी सारे बच्चे जो लालपैत में और डिफरेंट लैब में काम कर रहे हैं तो वो पूछ रहे थे, ठीक है ना। बाकी जिपमर पौंडीचेरी का मैं ये पॉइंट बोलना चाहता हूँ कि जिपमर पौंडीचेरी ने लास्ट 2 बार से पेपर अभी कंडक्ट कराया है रिसेंटली ईयर में, तो उन्होंने हमेशा स्किल टेस्ट करवाया है जिपमर ने, पौंडीचेरी ने। बट मुझे लगता है इस बार CRE के थ्रू बच्चे जो लग रहे हैं तो इस बार स्किल टेस्ट नहीं होगा। अगर स्किल टेस्ट होता भी है तो वो वही बेसिक क्वेश्चंस लैब में आपसे काम करवा के देखेंगे कि स्लाइड बनाना, स्टेनिंग करना, सेंट्रीफ्यूज देखना, बायोमेडिकल वेस्ट देखना, क्या कहते हैं बायोकेमिस्ट्री में अपना वो डाइल्यूशन बनाना, इक्विपमेंट के बारे में पूछ लेना, ठीक है ना। ये सब पूछते हैं, ठीक है ना, स्किल में, ठीक है। बाकी जो ये सीनियर टेक्नीशियन जो है एम्स बठिंडा, टेक्निकल असिस्टेंट एम्स रायपुर में 10 ईयर 5 ईयर जिनका रैंक 1500 2000 के आसपास है, ये बिल्कुल अप्लाई करें क्योंकि ज़्यादातर मोस्टली बच्चे 70% के आसपास वही हैं जिनके पास है ना विद इन 5 ईयर 2 ईयर 1 ईयर एक्सपीरियंस है। मोस्टली बंदे हैं ना, बहुत कम बच्चे जिनका 10 ईयर एक्सपीरियंस है, तो उनका चांसेस बन जाता है। अभी रिसेंटली लास्ट CRE में एक बंदे का 1200 के करीबन रैंक था, उनका ना सीधे टेक्निकल ऑफिसर एम्स पटना में सिलेक्शन हुआ था, ठीक है ना। एक तो इसमें ना ये प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा बुरा है कि मैं एक चीज़ और पॉइंट है ना बताना चाहता हूँ कि देखो हमारा कैडर का बहुत बुरा हाल हो रखा है क्योंकि टेक्नीशियन जो लेबोरेटरी का है लेवल 6, जैसे एम्स लाइब्रेरी में इन्होंने क्या मांगा है, टेक्नीशियन लेबोरेटरी करके लिखा हुआ लेवल 6 का, या फिर टेक्निकल असिस्टेंट MLT का लेवल 6 में एम्स रायपुर में। और वही पोस्ट लेडी हार्डिंग में MLT का लेवल 6 में बेस MLT में 2 ईयर एक्सपीरियंस मांगते हैं। इस पर टेक्नोलॉजिस्ट का एक्सपीरियंस का पॉइंट मैं नोटेड करना चाहता हूँ कि टेक्नोलॉजिस्ट की पॉइंट है, मतलब कि इनका थोड़ा कैडर का है थोड़ा दिक्कत, क्योंकि है ना टेक्निकल असिस्टेंट के आगे क्या बनोगे आप, टेक्निकल ऑफिसर। तो वही मैं कह रहा हूँ कि ना टेक्निकल असिस्टेंट BMLT विद 5 ईयर और डिप्लोमा के साथ 8 साल का एक्सपीरियंस मांगा है। मगर लेडी हार्डिंग में क्या है, लेडी हार्डिंग में ना 2 ईयर एक्सपीरियंस मांगा है, कितना फ़र्क है। तो ये ना पुराना कैडर चल रहा है एम्स का 2016 वाला, बाकी एम्स ने उठा के वही चीज़ है ना रिपीट मोड पे डाल देते हैं। सिर्फ कुछ ही एम्स ने अपना कैडर स्ट्रक्चर ठीक किया है एम्स में, ठीक है। अब हम पोस्ट वाइज बात करते हैं, जिसमें ज़्यादा पोस्ट है हमेशा याद रखना उसी को ऊपर रखना, मैंने बार बार रिपीट किया है, ठीक है ना। और अभी रिसेंट देखो सबसे ज़्यादा बड़ी पोस्ट कहाँ है, बठिंडा जम्मू मंगलागिरी। ये बहुत लोगों का गोल्डन आर्म है कि इसमें बहुत बंदों का हो सकता है। इसमें ना देखो एक्स सर्विसमैन और PWD की सीट भी कम है, मगर ये देखो लैब अटेंडेंट ग्रेड 2 एम्स ऋषिकेश में एक्स सर्विसमैन और PWD की सीटें कितनी है। एक पॉइंट और नोट कर लो कि जैसे 38 पोस्ट है एम्स ऋषिकेश में, तो एम्स ऋषिकेश में 38 पोस्ट है, तो जिसमें एक्स सर्विसमैन है ना, इस पर कैटेगरी मेंशन नहीं है। एक सर्विसमैन किसी भी कैटेगरी का होगा ना, जनरल OBC SC ST, उसने टिक करके फॉर्म फिल किया होगा तो उस कैटेगरी की एक सीट कम हो जाएगा, ठीक है ना। PWD का भी सेम होता है। अभी 38 पोस्ट है, माइनस कर दो 28 पोस्ट आपके काम की है। अगर ये एक सर्विसमैन PWD नहीं आते तो तब आपके हित में आएगा वो पोस्ट।
अगर एक सर्विसमैन और पीडब्ल्यूडी होंगे तो वो उन्हीं को मिलेगा सीट, और पीडब्ल्यूडी जिस कैटेगरी या एक सर्विसमैन जिस कैटेगरी का वो सीट, उस कैटेगरी की सीटें कम होती जाएगी। मान लो 4 एक सर्विसमैन, चारों जनरल की है, तो सीधे वो सीट 12 पोस्ट पर आप फाइट करोगे, ठीक है ना, ये भी ध्यान रखना। बाकी है ना, हर ESIC में ना देखा जाए तो ठीक ठाक पोस्ट आई है, जैसे कि केरल में 15 है, MP में 10 है, महाराष्ट्र में 22, 28 नॉर्थ ईस्ट के साइड, ठीक है ना। बहुत बात आई है ESIC में इतनी अच्छी पोस्ट अलग अलग इंस्टीट्यूट की। ESIC में राजस्थान में सबसे ज़्यादा पोस्ट आई पूरे ESIC में 39 पोस्ट। बहुत अच्छा मौका है। DMLT विथ 1 ईयर एक्सपीरियंस या BSMLT विथ 1 ईयर एक्सपीरियंस विथ रेलिवेंट लैब एक्सपीरियंस मांगा हो भी, ऐसा नहीं कि NABL मांगा हुआ है, ठीक है ना भाई। लेडी हार्डिंग में 4 पोस्ट है, 4 पोस्ट को ना ऊपर मत रखना, क्योंकि ये ना बहुत रिक्स है। 4 पोस्ट को आप ऊपर रख रहे हो, JMLT प्लस BMLA, जिन्होंने BMLT कर रखा और लेडी हार्डिंग को ऊपर रखा हुआ है, वो मत करना। अगर रख जिनके बाद DMLT विथ 1 ईयर एक्सपीरियंस, जिनका रैंक ठीक ठाक है, वो रखना लेडी हार्डिंग में JMLT में ऊपर, ठीक है। ज़्यादा पोस्ट नहीं है, रिक्स नहीं लेना, ठीक है। बाकी है ना, जिपमर में 24 पोस्ट है, ठीक ठाक है। लास्ट में ESIC दिल्ली में 34 पोस्ट। देखा जाए तो राउंड फिगर पूरी समरी में ना पोस्ट वाइज देखा जाए तो दिल्ली में अच्छी पोस्ट आई हुई है, भटिंडा में आई है, मंगलागिरी और जम्मू में, तो इनको थोड़ा ऊपर रखना। और राजस्थान में ESIC से राजस्थान में आई है, बाकी थोड़ा इधर नॉर्थ ईस्ट के साइड आई हुई है 28 पोस्ट, ये सब, ठीक है। यही चीज़ है। बाकी ये शॉर्ट PDF मैं आपको ग्रुप में डाल दूँगा सीरियल वाइज। आपको कुछ नहीं करना, मैं पूरे है ना कहानी का यही स्टोरी है, पूरी स्टोरी यही है। इस PDF का बनाने का मतलब कि है ना, आप जब चॉइस फिलिंग करोगे तो आपको थोड़ा बहुत पता होना चाहिए कि आपका रैंक कितना है, आपका कैटेगरी क्या है, आपकी कैटेगरी की सीटें कितनी हैं, और उसके अकॉर्डिंग अपना चॉइस, आपका क्वालिफ़िकेशन क्या है। मेन इंपॉर्टेंट है क्वालिफ़िकेशन। जब आप सेट चूज़ करोगे ना, तो वो सेट के लिए आप डाल देना कि आपके 10+2 साइंस BMLT है, 10+2 साइंस है, और क्या कहते हैं 1 ईयर एक्सपीरियंस है, 2 ईयर एक्सपीरियंस है, या 5 ईयर एक्सपीरियंस है, या 10+2 सिर्फ DMLT है, तो वो उस हिसाब से आप एलिजिबिलिटी लिस्ट में डाल देना। हाँ, काफ़ी बच्चे ये भी पूछ रहे हैं कि सर मैं DMLT के साथ मैं BMLT हूँ, बट DMLT सेलेक्ट करके फॉर्म फिल कर दूँ। हाँ, कर सकते हो, उसका एडवांटेज भी है और डिसएडवांटेज भी है, वो अपने रिस्क ले सकते हो। क्यों, एडवांटेज ये है कि लास्ट ईयर काफ़ी सारे इंस्टीट्यूट में ना DMLT सेलेक्ट करके BMLT का अपना वो डिग्री दिखाया, जैसे एम्स रायपुर में, तो उनको एलिजिबिलिटी लिस्ट में ले लिया, तो उनको कोई प्रॉब्लम नहीं हुई थी। मगर कुछ है ना, जैसे एम्स भोपाल में उन्होंने है ना, कुछ बच्चों ने ना डिप्लोमा की जगह BMLT डाल के और कमेंट में लिख दिया कि इज़ इक्वल, उन्होंने खुद से लिख दिया, तो उसमें प्रॉब्लम क्रिएट कर देते, लिख देते आप साइड में लिख दोगे कॉर्नर में क्या ना, हाँ ये इक्वल है, तो ये आप ये चीज़ गलती मत करना, ठीक है ना। और बाकी है ना, चॉइस फिलिंग सोच समझ के अच्छे से करना। सबको पता होता है अपना क्वालिफ़िकेशन, एक्सपीरियंस और इंस्टीट्यूट ने क्या डिमांड किया है। बच्चे कंफ्यूज तभी होते हैं जो कि, क्योंकि आपकी गलती नहीं है सारे कन्फ्यूज़न में, क्योंकि कैडर ही हमारा ऐसा है कि ना कोई ठीक ठाक चीज़ का नहीं है। ESIC का अपना रूल रेगुलेशन है, 18 से 25 साल मांगा हुआ ये JMLT लेवल 5 की जॉब के लिए, मगर सेंट्रल गवर्नमेंट और एम्स में क्या मांगा से वो 27 साल एज लिमिट मांगा है, ठीक है। पहला चीज़ तो ये है। बाकी है ना, कुछ एम्स है ना BMLS वालों को ले लेते हैं लेवल 5 के लिए, और कुछ इंस्टीट्यूट नहीं लेते हैं, उन डिप्लोमा वालों को ही लेते हैं। तो ये हमारी सिस्टम की गलती है, हमारे कैडर की गलती की इतनी है ना हर डिफरेंट इंस्टीट्यूट अपने हिसाब से खुद का रिक्रूटमेंट रूल बना के बैठा हुआ है, ठीक है ना। नहीं तो नर्सिंग का क्या है, नर्सिंग का ठीक क्लियर कट ऑफ है कि BSc नर्सिंग चाहिए, जैसे नॉर्थ का इनका पेपर होता है, तो ठीक सेम टू सेम है ना। हमारे वाले में यही प्रॉब्लम है कि है ना डिफरेंट इंस्टीट्यूट है, इसलिए बच्चे है ना इतना क्वेश्चन क्यों पूछते हैं, क्योंकि वो खुद कंफ्यूज है कि है ना BMLS डालूँ नहीं डालूँ। एक तो तुमने डिज़ायरेबल BMLT लिख देते हैं, और फिर आप है ना वहाँ पे जब DB कराने जाते हैं तो कहेंगे भाई BMLT नहीं, एसेंशियल क्वालिफिकेशन डिप्लोमा वालों को हम देंगे। मेरा भी कहना है कि चलो डिप्लोमा है मांगा है, तो डिप्लोमा वालों को एज भी कम होता है, ESIC में 25 साल होता है, फिर भी है ना लेवल 5 के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट में 27 साल होता है, 2 साल बचता है ना, इसलिए वो डिप्लोमा वालों को पहले रखते हैं। जैसे BSF CRPF ITBP की वैकेंसी कोई भी उठा लो, या फिर है ना CGHS की वैकेंसी उठा लो, 25 साल ही होता है JMLT का, जनरल कैटेगरी का। फिर वो ये एज रिलैक्सेशन 3 साल, OBC SC ST 5 साल, तो ऐसा चलता है, ठीक है।
तो आप सोच समझ के चीज़ों को ना फाइनल करें, और बाकी मैं कोशिश करूँगा सबको रिप्लाई देने के लिए व्हाट्सएप पर, ठीक है ना। बाकी मैं लेडी हार्डिंग से 2-3 चीज़ क्वेरी है बच्चों का, मैं पूछ के फ़ाइनल कर दूँगा कल शाम तक या परसों तक, ठीक है। थैंक यू।